अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ बना रहे हैं हाइपरटेंशन के ऊपर, और जहाँ हाइपरटेंशन की बात होती है वहाँ कुछ पेशेंट्स के सवालात थे कि हाइपोटेंशन के ऊपर भी बात की जाए, यानी कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल ब्लड प्रेशर से कम हो जाना। उसकी क्या वजूहात हैं, आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं कि किन वजूहात की वजह से किसी भी इंसान का जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है। उसमें सबसे पहले आ जाती है डिहाइड्रेशन, यानी कि आप पानी कम पी रहे हैं, या किसी भी वजह से, जैसे कि गर्मी में या जब हीट स्ट्रोक होता है उसकी वजह से आपका पानी जिस्म में कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गई है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर है कोई भी इंजरी या ब्लड प्रेशर ऑपरेशन के दौरान जो है ब्लड का लॉस होना, बहुत ज़्यादा खून का ज़ाया होना, ये भी हाइपोटेंशन की वजह बनता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना, स्पेशली खून का इन्फेक्शन, जिसको हम मेडिकल की ज़बान में सेप्सिस कहते हैं। तो जब भी ये भी इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट करता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर एड्रीनल इनसफिशिएंसी, एक हमारे जिस्म के अंदर ग्लैंड मौजूद है जो कि खून के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और उसका वो जो हार्मोन्स है उसकी सही तरीके से प्रोडक्शन ना होना और उसका इनफ खून के अंदर रिलीज ना होना एड्रीनल इनसफिशिएंसी की वजह बनता है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे गले के गदूद हैं, थायराइड अक्सर लोग जानते हैं, इसके नाम से आगाह हैं, उसका हाइपोथायराइडिज्म यानी कि इन अंडर एक्टिव या इनएक्टिव थायराइड का होना लो ब्लड प्रेशर की वजह बनता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर के लिए, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनकी डोज समटाइम्स ज़्यादा हो जाना, पेशेंट को कम मिकदार में उसकी ज़रूरत है, या वो समटाइम्स गलती से, स्पेशली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, वो कभी डबल डोज ले लेते हैं या ज़्यादा डोज ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो हाइपरटेंशन में जा सकते हैं। इनके अंदर डाययूरेटिक्स होती हैं, और बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल, अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल, या एसी इनहिबिटर्स का इस्तेमाल जो है वो हाइपोटेंशन करवा सकता है। फिर कुछ पेशेंट्स जिनको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट कही गई है, उसकी वजह से जब वो अचानक से मूवमेंट करते हैं तो उनको ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं जिनको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट नहीं भी है उसके बावजूद भी हम एडवाइस करते हैं कि आप फ़ौरन, अगर लेटे हुए हैं काफ़ी देर से, तो फ़ौरन उठ के खड़े ना हो जाएं, क्योंकि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह बनता है। या आप बहुत देर से लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, तो फ़ौरन लेट के जो है वो चलना फिरना, और फ़ौरन बहुत देर तक बैठे रहने के बाद अचानक से चलना फिरना अवॉइड किया करें। अगर आप लेटे हुए तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और उसके बाद फिर चलना फिरना स्टार्ट करें। अगर बहुत देर तक बैठे हुए तो उसके बाद खड़े होने पे फ़ौरन चलना फिरना ना करें, बल्कि 1-2 सेकंड्स अपने आप को रेस्ट दें और उसके बाद चलना फिरना शुरू करें, क्योंकि ये पोजिशनल हाइपोटेंशन करवा सकता है। फिर इसके अलावा हाई टेम्परेचर, यानी कि गर्मियों के अंदर, या आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं कि जहाँ पे जैसे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, या कुछ भी कोई कारखाना है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो वजह बनता है वेसल्स के डायलेट होने की, और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। हीट स्ट्रोक के अंदर यही वजह होती है कि हाइपोटेंशन हो जाती है। फिर स्ट्रेस और एनजाइटी, ये भी आपका ब्लड प्रेशर कम करवा सकता है। कुछ डेफिशिएंसीज हैं जैसे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, या पोटेशियम का कम इस्तेमाल जो है वो हाइपोटेंशन की वजह बनता है। स्पेशली जो एज रिलेटेड है, उसमें एल्डरली पेशेंट्स जो हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली कम रहता है। फिर प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर कम रहता है। कुछ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हैं, यानी कि ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, उनके अंदर हाइपोटेंशन हो सकती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि पार्किंसन डिजीज़, इसके अंदर ब्लड प्रेशर कम रह सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ थी जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। इनके स्पेसिफिक टेस्ट है, और उसी कंडीशन के हवाले से उनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, जिनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।